नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं पहले ही क्वेश्चन में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्दे कविता में कवि माँ बीड़ावादनी से क्या वरदान चाहता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ अच्छी शब्दों में यहाँ लिख दिया है, बिल्कुल सही। कविता में कवि माँ बीड़ावादनी से नव निर्माण हेतु वरदान में चाहता है कि देश में स्वतंत्रता का मंत्र भर दे, अंधकार के सभी बंधनों को काटकर इस संसार को प्रकाशित करे, इस जगत और प्रकृति में नई गति, नया नया ताल, नई नई ताल भर दे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लीजिए और हम अगले क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है आंसर। ये गद्यांश दिया गया है आपको, इसका ये पढ़ के आंसर देना है। तो इस गद्यांश का पढ़ के हम आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश की भाषा भारतीय कक्षा 8 के लिए कि किस पाठ से लिया गया है। तो मैंने ये ढूंढ के लिखा है, ये पाठ आत्मविश्वास से लिया गया है। आपका जो पाठ है, पाठ नंबर 2, उसका नाम है आत्मविश्वास, उससे लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस गद्यांश को अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने अपने शब्दों में लिख दिया। यदि आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हो तो उसे लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप ये आंसर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ये रहा, अच्छी तरह से आप इसे लिख लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें और वो अपना इस वर्कशीट का सॉल्यूशन जल्दी से कर सकें। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई और वीडियोस भी मिल जाएं, जिससे आपके पूरे वर्कशीट के सभी सब्जेक्ट के हल अच्छी तरह से जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखिए। तो पहला है, अलाउद्दीन खान जी ने हमारी संगीत की विरासत में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूसरा, कुमार गंधर्व। तीसरी, लता मंगेशकर जी। तो इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत लिख देना है। ये जी आप लिख दीजिए। प्रसिद्ध सरोद वादक मैहर बैंड की स्थापना इन्होंने करवाई थी, अलाउद्दीन खान जी ने। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। तो इसका हमें आंसर लिखना है। डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा को बचपन से समाचार सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात हो गया था। उनके शरीर के नीचे का हिस्सा अश्रम होने के बाद भी उन्होंने परिश्रम पूर्णक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, इसलिए उन्हें अपराजिता कहा जाता है। आप आंसर अच्छे से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहना मुफ्तानंद जी का है। हाँ, ये आपके पाठ में है ना। तो ये आप आंसर अच्छे से लिख लीजिए। मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटना का उल्लेख करते हुए क्यों लिखिए कि आपको किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित हुआ और क्यों। तो ये आप आंसर लिख लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखें। मीराबाई का है ये पद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसका आपको व्याख्या करके लिखना है। तो आगे और भी है, हम देखते हैं। ये रहा, देखिए। मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन पा लिया है मैंने। यह एक अमूल्य वस्तु है जिसे मुझे गुरुदेव ने कृपा करके दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाली है। तो आप भी लिख लीजिए। देखिए, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, है ना। और अपने दोस्तों को जल्दी से भेजिए, मैंने अभी बोला ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और इन शब्दों के तद्भव से तत्सम रूप में लिखना है। तो पंछी का पक्षी है, महात्म का महात्म्य, मनुष्य का मनुष्य, नयन का नेत्र, पाषाण का पत्थर, रतन का रत्न, सत्य का सत्य, हरक का हृदय प्रसन्नता। ये आपको लिख देना है। तो अगला क्या है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सांवरती। ये हमारा क्वेश्चन पद्यांश दिया गया हमें। ये पूछ रहा है कि अब किस पाठ से है। तो ये है पाठ 7 बेड़ाघाट से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। मैंने लिख दिया है, आप लिख लीजिए। कश्मीर की शोभा के लिए कही गई ये पंक्तियाँ भेड़ाघाट की दूध धारा जलप्रपात के लिए ठीक बैठती हैं, क्योंकि यहाँ संगमरमर की जैसी
दिखने वाली चट्टानें हैं। कश्मीर की शोभा के लिए ये पंक्तियाँ बोली जाती हैं। ये आप आंसर में लिख दीजिए। और ये का प्रश्न 8वां है, इसका भी आप एक आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। ये आपके पाठ है, ये आपके में एक पाठ है बिरसा मुंडा, तो उसकी में पाठ में मिल सकता है, लेकिन मैंने आंसर लिख दिया है तो आप लिख लीजिए। देखिए कुछ और होगा आगे। हाँ ये रहा, देखा। चारकांड गांव इस आंदोलन का केंद्र था। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उसके चिपको आंदोलन से तुलना कीजिए। तो प्राण जाए पर वृक्ष न जाए एक पाठ है जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। अमृता देवी ने इसमें पेड़ों को कटने से बचाया था। खेजली गांव की थी वो, और विष्णु समाज की एक महिला थी वो। ये लिख देना आपको, इसकी थोड़ी बहुत चिपको आंदोलन से तुलना कर देना है। तो यदि आप ऐसे ही और विषय के सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले विषय के सॉल्यूशन पूरी तरह से मिल सकें और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। नमस्कार।